हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास चल रही है अपनी, मालूम है। लास्ट क्लास में अपन ने रिएक्शन विथ मेटल्स देखा था। उम्मीद है वो आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल था और प्रीफर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई थी। और उसी लेक्चर में मैंने ये भी बताया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शंस विथ मेटल है, दूसरा एलिमिनेशन है और तीसरा सब्स्टिट्यूशन है। आज अपन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10 लेक्चर 3/2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर आज हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब एक हटे और दूसरा सटे। जैसे फुटबॉल में भी सब्स्टिट्यूट होता है, क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक पार्ट हट जाए और दूसरा पार्ट सट जाए। तो 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन थे, एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अपन ने रिएक्शन विथ मेटल्स के हेडिंग में देख ली। क्लियर? आप ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये छुपी बात है, बंद बात है, छुपी बात है, राज वाली बात है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कह लो या रिएक्शन विथ मेटल्स कह लो, सेम चीज। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में है, यानी क्लोरोबेंजीन के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। किसके? क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। अब बचा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम अल्काइल हैलाइड में देखेंगे। इसलिए अपना टॉपिक आज का होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियो का मतलब हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब हुआ एटम का सेंटर पार्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बार बार याद रखो। फिलिक का मतलब है लव और अट्रैक्ट। फिलिक का मतलब है लव या अट्रैक्ट, यानी कि मॉलिक्यूल किसको लव करेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आइटम के 2 पार्ट्स हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन और एक न्यूक्लियस। तो आइटम न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका यह मतलब नहीं कि सारे ऑर्बिट तोड़ता हुआ अंदर चला जाएगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूक्लियस का चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन। इसलिए कहने की बात यह है कि दे आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। मोटी बात यह है, मगर घुमा के बोली जा रही है ताकि बंदे को केमिस्ट्री आना चाहिए। तो क्या घुमा के बोला जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियस को पसंद करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन। फिर ये मालूम होना चाहिए प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। हम बचपन 8 क्लास से पढ़ते आ रहे, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, यानी कि जो जाके अटैक करने वाला है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Nu- से। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। Nu-। ये अटैक करेगा जाकर किस पर? अल्काइल ग्रुप पर, अल्काइल ग्रुप पर। ये अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पर। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पर। फिर अटैक करेगा तो आपको मालूम है अल्काइल ग्रुप के पास हाइड्रोजन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको यहाँ से ढकेलेगा, तो ये जाकर R के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन माइनस के रूप में बाहर आ जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल आया, ये स्लो स्टेप में आपको माइनस आता हुआ दिखा। इज इट क्लियर? तो स्लो स्टेप में माइनस आता हुआ दिखा, तो नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
समझ में आ रही बात? नाम क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो पहले बेटा हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानेंगे अच्छे से, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी होती है ये देखेंगे, फिर उसके बाद हमारे को जो रिएजेंट से रिएक्शंस दी गई है हम उसकी स्टडी करेंगे। पहले जितना बोर्ड पे है ये पहले पूरा कॉपी करो, फिर मैं न्यूक्लियोफिलिक के डिफिनेशन लिखाऊं। कॉपी करो बोर्ड पे से पूरा। कॉपी कर लिए? लिखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में लिखिए, द न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। द न्यूक्लियोफाइल्स आर electron rich species, therefore they attack at that part of the substrate molecule which is electron deficient, Clear? आगे लिखो, द रिएक्शन इन विच a nucleophile replace already existing nucleophile in a molecule is called as nucleophilic substitution reaction. Example, haloalkanes. Next point. Haloalkanes are slightly polar. Haloalkanes are slightly polar.
Haloalkanes are slightly polar, having a partial positive charge on the carbon, having a partial positive charge on the carbon atom, having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen, and partial negative charge present on halogen atom, full stop. Next point, a substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group departs as halide ion. Depart माने निकलना, depart as halide ion, HALIDE, halide ion. X पे माइनस लिखो. Next point, since the substitution reaction is initiated by the nucleophile, since the substitution reaction is initiated by the nucleophile, since the substitution reaction is initiated by the nucleophile, क्लियर. तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, X को निकालना है और न्यूक्लियोफाइल को लाना है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट, reagent consists of two parts. Reagent consists of two parts. Reagent में दो पार्ट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल. Reagent consists of two parts. एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल. बस आप ये न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज इट क्लियर? न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्लियर? न्यूक्लियोफाइल्स बहुत सारे हैं बेटा. Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, I माइनस न्यूक्लियोफाइल, F माइनस न्यूक्लियोफाइल. They are also called as X माइनस. OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, NH2 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, NH, RNH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, R2N भी न्यूक्लियोफाइल है, RO न्यूक्लियोफाइल है, CN न्यूक्लियोफाइल है, NO2 न्यूक्लियोफाइल है, SH न्यूक्लियोफाइल है. समझ में आ रही बात? NO2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, NO3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है. भीड़ लगी पड़ी है यार न्यूक्लियोफाइलों की. तो समझ में आ रही बात? CH3 COO माइनस न्यूक्लियोफाइल है. समझ में आ रहा? न्यूक्लियोफाइलों की भीड़ लगी पड़ी है. दे आर ऑल न्यूक्लियोफाइल्स. लिख लो जरा, कॉपी करो, लिखो. दे आर ऑल न्यूक्लियोफाइल्स.
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो समझ में आ गया, जो न्यूक्लियस को पसंद करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल वो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है और वो पार्ट पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम है, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे स्लाइटली या कंप्लीटली। न्यूक्लियोफाइल वो जो प्लस पर अटैक करेगा। नाम न्यूक्लियोफाइल इसलिए बना, फिर से कह रहा हूँ, नाम न्यूक्लियोफाइल इसलिए रखा गया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता उसको लव करता, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता उसको पसंद करता, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता उसकी तरफ अट्रैक्ट करता। इज इट क्लियर? चलिए देखें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो देख लिए जिसपे नेगेटिव चार्ज है। एम्बिडेंट यानी कि टू साइड, एम्फी मतलब टू होता है, याद होगा। एम्फीबियंस, फ्रॉग, क्यों कहते हैं एम्फीबियंस? उनकी लाइफ दोनों पॉसिबल है, पानी के अंदर भी और धरती पर भी। उसी तरह एम्बिडेंट आपको मैं बताता चलूं, एस ब्लॉक का अगर एलिमेंट साथ में है, जैसे के साथ Cn है, Na के साथ Cn है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक। और रिएक्टिव साइट, रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल बोथ पॉसिबल हो सकते हैं, C साइट से भी एंड N साइट से भी, बट C साइड इज डोमिनेंट। याद रखो, आयोनिक कंपाउंड में कार्बन की साइड डोमिनेंट होगी अगर साइनाइड और आइसोसाइनाइड की बात करें। अब देखो KNO2 Ag, KNO2 लिया मैंने, तो ये भी आयोनिक है। रिएक्टिव साइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, बट ऑक्सीजन साइड इज मोर रिएक्टिव। यानी अगर कंपाउंड आयोनिक है तो KNO2 में हम O से जोड़ना है, और कंपाउंड अगर आयोनिक है KCN या NaCN तो हम C से जोड़ेंगे। पहले ये पार्ट कॉपी करो, फिर इसके बाद आगे बता रहा हूं। हो गया। नेक्स्ट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स की बात हो रही है। अब जैसे AgCN है, D ब्लॉक का मेटल है, तो बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट होगा एंड एक्टिव, और रिएक्टिव साइड इज नाइट्रोजन। एक्टिव या रिएक्टिव साइड सिर्फ नाइट्रोजन होगी। AgNO2 है तो ये कोवैलेंट है, अगेन रिएक्टिव साइड नाइट्रोजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर रेजोनेंस देखने को मिलता है, रेजोनेंस पॉसिबल है। उसी तरह यहाँ ON डबल बॉन्ड O के बीच में भी रेजोनेंस है। इज इट क्लियर? रेजोनेंस आपको जहाँ देखने को मिल जाए
वहाँ पे दो रिएक्टिव साइट्स हो जाती है जहाँ रेजोनेंस देखने को, अभी पहले ये कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में लिखाकर पहले जो अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी वो सीखेंगे, फिर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमर सीख लेंगे। इज इट क्लियर? आपको दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स बता दिया, एक वो जिन पर एक ही पर चार्ज है, एक ही साइड से जाके जुड़ेंगे, दो साइड से नहीं जुड़ेंगे, वो पहला सेट था। फिर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जो दोनों साइड से जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन मत लो, दो ही लोग अपने सिलेबस में दिए, एक CN या NC, दूसरा ONO2 या NO2, बस दो ही लोग दिए गए। ये जब जुड़ेंगे तो ये NO2 के रूप में जुड़ेगा, NO2 के रूप में जुड़ेगा, और ये जब जुड़ेगा ये ONO के रूप में जुड़ेगा। क्लियर? उसी तरह ये जब जुड़ेगा ये CN के रूप में जुड़ेगा, और ये ऊपर लिख देंगे, ये नीचे लिखना था, और ये NC के रूप में जुड़ेगा। किसके रूप में जुड़ेगा? NC। इज इट क्लियर? कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स लिखाऊं। हो गया? लिखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स possess, ambident nucleophile possess two nucleophilic centers, two nucleophilic centers. Ambident nucleophile possess two nucleophilic centers. सेकेंड पॉइंट लिखो, द साइनाइड एंड नाइट्राइड्स, साइनाइड एंड नाइट्राइड्स आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी, साइनाइड एंड नाइट्राइड, NITRITES, साइनाइड एंड नाइट्राइड्स belongs to this category. Third point, these two nucleophiles shows, these two nucleophiles shows, this two nucleophile shows hybrid of two contributing structure, hybrid of two contributing structures, hybrid of two contributing structures, ब्रैकेट में लिखो, shifting of negative charge due to resonance, shifting of negative charge due to resonance. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, in ionic compound like KCN and NaCN, KCN and NaCN the cyanide CN minus are predominantly, the CN minus
the Cn minus यानी cyanide ions in solution is predominantly and the product is cyanide and the product is cyanide and the product is cyanide. Formation of carbon with alkyl bond takes place. Formation of carbon with alkyl bond takes place. यानी कार्बन अल्काइल बाउंड का फॉर्मेशन ऑफ कार्बन विथ अल्काइल बाउंड यानी कार्बन कार्बन बाउंड का फॉर्मेशन, अल्काइल माने कार्बन कार्बन बाउंड का फॉर्मेशन. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन लिखो. इन के एन, अच्छा नेक्स्ट एजीसीएन का पहले लिखो. नेक्स्ट लिखो. इन एजीसीएन AgCN is mainly covalent in nature. AgCN is covalent in nature. AgCN is covalent in nature and nitrogen is free to donate electron pair. Nitrogen is free to donate electron pair. Nitrogen is free to donate electron pair. तो formation of isocyanide as the main product. Formation of isocyanide as the main product. Clear? Next point. In KNO2 the nitride ion shows a hybrid of two contributing structure. Shows a hybrid of two contributing structure. And the attacking side is oxygen. And the attacking side is oxygen. Results in the formation of alkyl nitride. Results in the formation of alkyl nitride. Full stop. Next line में in AgNO2 the nature of bond is covalent. The nature of bond is covalent and the attacking site is nitrogen. And the attacking site is nitrogen. Attacking site is nitrogen, which results in the formation of nitroalkanes. Which results in the formation of
नाइट्रो एल्केन्स। क्लियर हो गया बेटा? ये था आज हमने सीखा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के दीवाने होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ये वहीं अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल बोला गया। अब भाई हर एक में कोई एक आइटम होता है, एक से ज़्यादा आइटम्स होते, कई ऐसे ग्रुप्स हैं न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं, मगर उसमें दो ग्रुप ध्यान रखेंगे हम, एक CN और एक NO2। CN और NO2 में ये रेजोनेंस हाइब्रिड देते हैं, बॉन्डिंग में 11th में बता चुके हैं, जिसकी स्टेबिलिटी किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं होती है। तो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए लुईस ने बताया था, और उनको हम रेजोनेंस कहते हैं, जो बेंजीन में इसी यूनिट में आपको आगे और मिलेगा, अगर भूल गए हो तो वहाँ और सीख लेंगे। क्लियर? तो अब हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखेंगे, उसके बाद उसके टाइप सीखेंगे। ये नहीं पहले से ही टाइप्स देखने लगे तो वो मजाक हो जाएगा। पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन सीखेंगे, फिर वो कितने टाइप की है, उसकी मैकेनिज्म और उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन अल्काइल हैलाइड की कर रहे हैं। हमें उन्होंने सिलेबस में C2H5Cl दिया है, ठीक है ना? तो ये C2H5Cl की रिएक्शन, पहली रिएक्शन अपन जो अभी एम्बिडेंट सीखे थे वो उसी से देख रहे, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। इज इट क्लियर? रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड व्हेन इथाइल क्लोराइड reacts with पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, ब्रैकेट में लिख देना, आयोनिक कंपाउंड। द मेजर प्रोडक्ट, दोनों बनते मगर ज्यादा ये रहता, द मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल साइनाइड एंड द माइनर प्रोडक्ट, दोनों है भाई, द माइनर प्रोडक्ट इज इथाइल आइसो साइनाइड। अब अगर ये 4 मार्क्स में पूछा तो एम्बिडेंट के बारे में नीचे लिख देना, ठीक है? रिएक्शन लिख रहे C2H5Cl plus KCN gives C2H5Cn as a major plus KCl, और नीचे लिख रहा हूं C2H5Cn plus KCl, यहाँ पे NC लिख रहा हूं, ये माइनर, याद रखना दोनों बनते हैं मेजर, ज्यादा फोकस होता है, माइनर नहीं। आप भी देखते हैं क्लास में जिसके ज्यादा नंबर आते हैं सब उसी की बात करते हैं, जिसके कम नंबर आते हैं उसकी बात कोई नहीं करता। उसी तरह जो मेजर है उसको देखना। अगर आपने पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लिया तो मेजर प्रोडक्ट होगा आपका अल्काइल साइनाइड्स। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं अपन, रिएक्शन विथ किसके साथ? AgCN के साथ। तो ये पूरा व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ AgCN, ब्रैकेट में लिखना कोवेलेंट कंपाउंड, when ethyl chloride reacts with AgCN covalent compound, the major product is ethyl isocyanide and the minor is ethyl साइनाइड। यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ C2H5Cl प्लस AgCN, अब बदल दो, CN मत लिखो, C2H5NC
प्लस AgCl, ये आपका निक्लोफाइल है, ये निक्लोफाइल है, इधर ये आया और इधर से ये चला गया, ये इथाइल आइसोसाइनाइड। कॉपी करो बेटा, 2 रिएक्शन देख चुके, कॉपी करिए। हो गया। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन और फोर्थ रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विथ KNO2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोटेशियम नाइट्राइड यानी KNO2 इथाइल नाइट्राइड, और माइनर होगा नाइट्रोइथेन। यहाँ पर KNO2 और यहाँ पर ONO का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NO2 माइनर, और दोनों जगह सॉरी वही लिखना था KCl। अब यहाँ पर फोर्थ AgNO2 NO2 मेजर प्रोडक्ट नाइट्रोइथेन NO2 इथाइल नाइट्राइड माइनर, यहाँ पर C2H5N डबल बाउंड O कोऑर्डिनेट बाउंड O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5NO2 प्लस AgCl। कॉपी कर लो बेटा। 4 रिएक्शन देखिए आज अपन ने। कॉपी करिए जल्दी से।